इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिबोनाची सीरीज के बारे में। तो फिबोनाची सीरीज कैसे निकालते हैं, यहाँ पे हम लॉजिक देखेंगे, ठीक है। एंड उस लॉजिक को सॉल्व करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इसको हम कैसे प्रोग्राम में हम सॉल्व कर सकते हैं सी प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे ऑलरेडी मतलब कोड के अंदर पहले हम देख सकते हैं कि हर एक लाइन को चल के हम एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद हम मेन लॉजिक के अंदर ध्यान देंगे, ठीक है। तो जो पहला लाइन है आप जानते हो ये क्या है, हेडर फाइल है। कौन सा फाइल है, हेडर फाइल। एंड ये आपका मेन फंक्शन जहां से एग्जीक्यूशन आपका क्या होता है, स्टार्ट होता है, एग्जीक्यूशन बिगिंस। क्योंकि आपका जो प्रोसेसर है जनरली मेन फंक्शन से ही वो आइडेंटिफाई करता है कि मेरा एग्जीक्यूशन यहाँ से कॉल हो रहा है, मतलब मेन फंक्शन से ही कॉल कर रहा है, वहीं से आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये स्टार्ट है, ये क्या है, स्टार्ट। एंड ये वाला आपका एंड, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट आपका क्या है, वेरिएबल डिक्लेरेशन। यहाँ पे आप डाउट पढ़ रहे होगे सर इतने सारे वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे वेरिएबल्स क्या है, मैं एक चीज बता देता हूँ। जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था पहले से भी, आपको पहले प्रोग्राम करने से पहले यहाँ पे आपको क्या क्या एक्सप्रेशंस यूज करना है उसको पहले आइडेंटिफाई करो। अगर आप एक्सप्रेशंस, अगर लॉजिक अगर आप पहले बिल्डअप कर दिए तो एक्सप्रेशन आपको पता चल गया कि भाई लॉजिक तो ये है, एक्सप्रेशन ये रहेगा, तब जाके हम कोडिंग कर सकते हैं। अभी हम पहले लॉजिक देखते हैं, अभी यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं, पहले लॉजिक देखते हैं। तो लॉजिक क्या था, रिकर्सन। तो रिकर्सन क्या है, रिकर्सन क्या है आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं अभी बता रहा हूँ रिकर्सन क्या है। अगर आप कोई एक पहला डिजिट, पहले दो डिजिट 0 एंड 1, पहले दो डिजिट रहेंगे कांस्टेंट 0 एंड 1, दो डिजिट जो सेकेंड वाला डिजिट है अब पहले वाला डिजिट के साथ ऐड करेंगे तो कितने नंबर आए, 1। उसके बाद अभी जो थर्ड डिजिट आया वो सेकेंड डिजिट के साथ ऐड होगा तो कितने नंबर आएगा, 2। अभी ये जो 2 आया, 2 अभी थर्ड डिजिट के साथ ऐड होगा तो कितने आएगा, 3। अभी जो 3 आया फिफ्थ डिजिट है, तो फिफ्थ डिजिट किस डिजिट के साथ ऐड होगा, फोर्थ डिजिट, तो आएगा कितना, 5। अभी जो 5 आया किस नंबर पे है, सिक्स्थ पे, सिक्स्थ अभी किसको ऐड करेगा, सिक्स्थ अभी जो डिजिट आया अभी किसका ऐड होगा, सिक्स्थ, फिफ्थ को ऐड होगा। समझ में आया। तो अभी ऐड होने के बाद कितना आएगा, जो सेवेंथ वाला डिजिट होगा 8। अभी जो 8 डिजिट आया, 8 आया जो डिजिट है किस नंबर पे आया, सेवेंथ पे, किस नंबर पे, सेवेंथ पे। अभी सेवेंथ वाला डिजिट किस नंबर को ऐड करेगा, सिक्स्थ, तो 8 5 कितना आएगा, 1 3। समझ में आया। तो इस तरह आपको सीक्वेंस चलता है इन फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज हम जो बोलते हैं द सीक्वेंस कंटिन्यूस इन दिस वे, ठीक है। अगर मुझे फिबोनाची सीरीज लॉजिक लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो पहला दो डिजिट आपका नॉर्मल कांस्टेंट है तो आपको पहले दो डिजिट का वेरिएबल डिक्लेरेशन करके उसमें असाइन कर देना है 0 एंड 1। देखो यहाँ पे पहला दो है t1 टर्म 1 एंड t2 इज अ टर्म 2, टर्म 1 t1 है एंड टर्म 2 1 है, तो ये 0 है, दूसरा है कि ये 1 है। समझ में आ गया। तो अभी टर्म 1 जो 0 है, तो अभी हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो टर्म 1 कौन सा वाला है, तो t1 इक्वल टू 0, देन t2 इक्वल टू 1। हो गया आइडिया। अभी मुझे थर्ड टर्म चाहिए, ये वाला जो टर्म है, ये जो थर्ड टर्म है, अभी 0 एंड 1 को ऐड करने के बाद जो थर्ड टर्म आया वो कैसे निकालेंगे, ऐड करने के बाद निकलेगा। मैंने तो यहाँ पे एडिशन ही किया हूं ना। नेक्स्ट टर्म कम्स आउट एडिंग ऑफ द प्रीवियस टर्म्स, आपका प्रीवियस टर्म के साथ ऐड करने के बाद नेक्स्ट टर्म आता है, ठीक है। उसके बाद जो टर्म आया दैट टर्म विल एडेड आल्सो इन प्रीवियस टर्म, प्रीवियस टर्म को ऐड करने के बाद उसका नेक्स्ट टर्म आएगा। तो इस तरह आपका नेक्स्ट वैल्यू यहां से निकलता है फिबोनाची सीरीज में। लेकिन स्टार्टिंग में बेस में आपका दो जो मतलब डिजिट्स हैं, जैसे t1 t2, ये जो दो वेरिएबल्स हैं उसमें जो वैल्यू और कांस्टेंट हम डाटा असाइन कर रहे हैं 0 एंड 1 वो कांस्टेंट ही रहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया। अभी चलते हैं यहाँ पे बाकी वेरिएबल्स देखेंगे, तो ये दोनों को समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हमको फिबोनाची सीरीज कितने तक निकालना है, एक टर्म तक निकालना है। सपोज फिफ्थ तक, 5 टर्म तक निकालो। अभी तक मैं यहाँ पे बोलने के टाइम में मैं बोल रहा था थर्ड डिजिट है, थर्ड नंबर है, फोर्थ नंबर, फिफ्थ, सिक्स्थ। अभी कितने टर्म तक उसको निकालना है, अगर मैं बोलूंगा 6 टर्म तक निकालना है, तो अभी ये दोनों का अगर आप इंक्लूड करते हो 0 1 2
3, अगर ये तीनों को इनको, तो अभी ये 4 तक हुआ, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, तो आपका सिक्स टर्म कितना आएगा, 5 आएगा। अगर ये दोनों को एक्सक्लूड कर देते हो तो आपका पहला टर्म ये 1 2 3 4 5 6, समझ में आया। अगर वो दो टर्म को इंक्लूड करते हो तो आपका कैलकुलेशन, मतलब आप जहां से पहुंचना चाहते हो वहां तक थोड़ा दो दो कदम पीछे पहुंचोगे। अगर आप उन दोनों का एक्सक्लूड कर देते हो, ठीक है, तो आपको थोड़ा आगे तक बढ़ सकते हो। इंक्लूड करने से आपको थोड़ा पीछे आना पड़ेगा। तो ये दो टर्म मैंने इंक्लूड कर दिया, तो यहाँ तक आपका 3 3 6 5 तक मुझे पहुंचना है। अगर ये दोनों का एक्सक्लूड कर दिया, 3 3 6 तक मुझे पहुंच सकता हूँ। तो अभी नेक्स्ट टर्म एक है, यहाँ पे एक अनदर वेरिएबल में जो डिफाइन किया, दैट इज एन। तो एन क्या है, एक टर्म आपको इनपुट करना है। तो एन हो गया एक टर्म। एन क्या है, एक टर्म है। कितने टर्म्स तक मुझे फिबोनाची सीरीज निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स जिसको बोलते हैं। तो उसके बाद ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, ये क्या है, एनटी। एनटी को आप बोल सकते हो नेक्स्ट टर्म। क्या बोल सकते हो, एनटी स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट टर्म। इसको मैं डिफाइन किया हूं नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। एनटी स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म आपका आएगा क्या, समझ में आ गया। नेक्स्ट टर्म आपका क्या आएगा, कौन सा वाला नंबर डिजिट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टर्म एनटी हो गया, T1 T2 पता चल गया, एन पता चल गया। अभी ये आई क्या है, ठीक है। तो आई किस लिए है, तो यहाँ पे हमको एक लूप चलाना पड़ेगा। क्या चलाना पड़ेगा, लूप। अभी भाई आपको पता कैसे चलेगा यहाँ पे लूप चलेगा, लूप इसलिए चलेगा हमको कितने नंबर ऑफ टर्म्स तक निकालना है। सपोज मैंने बोला 1 से 5 टर्म, मतलब मुझे 5 टर्म निकालना है। तो काउंटिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 4 5, इस तरह काउंटिंग स्टार्ट करूंगा तो मुझे 5 तक पहुंच सकता हूँ। तो अगर मुझे एक 1 बाय 1 अगर मूव करवाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप चलाना पड़ेगा। सिंपल केस, समझ में आ गया। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, अगर एक बाय एक टर्म्स को अगर मुझे मूव करवाना है तो यहाँ पे मुझे लूप चलाना पड़ेगा। तो उस लूप को चलाने के लिए मुझे इंडेक्स चाहिए, स्टार्टिंग इंडेक्स में आई, इसलिए मैं यहाँ पे आई को प्रेजेंट करा। तो समझ में आ गया, आई के इंडेक्स, एन इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो T1 T2 आपका इनिशियल 2 टर्म्स है, उसके बाद आपका NT नेक्स्ट टर्म्स। हो गया आइडिया। उसके बाद printf एंटर द नंबर ऑफ टर्म्स, देन स्कैन में %d एम्परसेंड n, ठीक है। %d एम्परसेंड n, जानते हो, रीड करेगा डाटा एंड n इज द नेम ऑफ द लोकेशन वेयर आप जो टर्म मतलब इनपुट करोगे उसी लोकेशन में स्टोर होगा, ओके ओके। तो रीड होगा एंड स्टोर इन मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मेमोरी लोकेशन में जाके ये क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, फाइन। उसके बाद ये आपका क्या करेगा, कंसोल में यूजर को पूछेगा, आस्क यूजर टू इनपुट, आस्क यूजर टू इनपुट डाटा एंड स्कैन में रीड करेगा। उसके बाद क्या है, ये जनरली आपको स्क्रीन पे शो करेगा कि फिबोनाची सीरीज यहां से स्टार्ट हुआ, ओके। सो फिबोनाची सीरीज बिगिन ईयर, बिगिंस हियर, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लूप स्टार्ट हो रहा है। मैं लूप बोल रहा था आपको 5 टर्म्स निकालना है, स्टार्टिंग फ्रॉम i इक्वल टू 0 1 से। अब 0 से लेके तो n-1 करना, सॉरी n तक जाना है। अगर 1 से लेते हो लेस देन इक्वल टू n करना है, जैसे सिंपल थी। अगर मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करता हूँ i लेस देन n, 1 से स्टार्ट करता हूँ i लेस देन इक्वल टू n, हो गया। उसके बाद अंदर आया ये T1, T1 मेरा पहला टर्म यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ T1, ठीक है। T2 आपका यहाँ पे पहला टर्म है T1, उसके बाद सेकेंड टर्म यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ। तो सेकेंड टर्म आपका कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे आप जो भी टर्म होगा वो T2, तो यहाँ पे मुझे अभी T1 है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी देखो कैसे कंसेप्ट के थ्रू हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, NT, ठीक है। NT यहाँ पे आप देख सकते हो NT है। तो T1 में कितना है अभी, अभी हम पहला लूप, मतलब पहले लूप हमको एंट्री करेंगे। तो आई अगर 0 है, मेरा आई क्या है, सपोज आई मेरा इक्वल टू 1 है, 0 नहीं है 1 है। अगर y 1 है तो मेरा प्रिंट कितना करेगा, प्रिंट इक्वल टू T1, T1 में वैल्यू कितना है ऑलरेडी 0, ठीक है। T1 में वैल्यू कितना है 0, T1 इक्वल टू 0, हो गया। उसके बाद क्या करना है, NT, NT में कितना आएगा, T1 प्लस T2, T1 में कितना है 0, T2 में कितना है 1 है। तो 0 प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा 1,
हो गया। एनटी में अभी कितना आ गया 1। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, T1 इक्वल टू T2, मतलब जो T1 था, अभी T1 कौन सा, ये T1 ये T2, अब ये T1 वाला जो डाटा था अभी ये किस में असाइन होगा, T2 जनरल T1 में असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये T2 था, ये T1 था, तो अभी अभी क्या होगा, जब ये वाला डिजिट निकलेगा, ये जब नेक्स्ट टर्म, ये नेक्स्ट टर्म है, तो अभी ये T1 है, ये T2 है, ये NT है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी T1 की जगह, मतलब यहाँ पे अभी T1 के ऊपर T2 का वैल्यू, T2 का वैल्यू T1 में असाइन करना है एंड NT का वैल्यू T2 में असाइन करना है। मतलब जो NT होगा T2 एंड जो T1 है, जो T2 है वो T1 होगा। ठीक है, तो अभी ये चीज होगा, तो अभी यहाँ पे क्या कर सकते हैं, T2 कितना है, तो T1 पहले निकाल दो, T1 आपका हो जाएगा T2 का वैल्यू, T2 का वैल्यू कितना था 1 एंड T2 कितना हो जाएगा, जो NT का वैल्यू था, NT का वैल्यू कितना था, NT का वैल्यू यहाँ पे था 1। ठीक है, समझ में आ गया, NT का वैल्यू असाइन हो गया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको मैं पहले था कितना, पहले लूप में ये था T1। ओके, मैं थोड़ा इसको स्पेस दे देता हूँ, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना इजी होगा। देन ये T2। ठीक है, उसके बाद ये हो गया NT। ठीक है, अभी क्या होगा, जब ये पहले लूप में तो इतना हो गया T1 T2 ये हो गया, उसके बाद प्रिंट करने के बाद NT हो गया आपका 0 + 1 हो गया 1, तो T1 में आ गया T2, T2 में था कितना 1, तो T1 1 हो गया। तो उसके बाद आपका जब पहला वाला टर्म चला, आपका पहला टर्म चलने के बाद ये क्या हो गया, ये हो गया T1, ये हो गया T2, देन ये आ गया NT। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो 2 हो गया NT। अभी सेकेंड टाइम जब लूप स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, NT हो जाएगा 2, तब जाके ये वाला वैल्यू लेट में असाइन होता है, बाद में प्रिंट, पहले प्रिंट होता है बाद में असाइनमेंट होता है, तो इसलिए आपको पहले ये रिजल्ट मिल जाएगा 2, उसके बाद असाइनमेंट होगा। ठीक है, तो ये 1 1 1 हो गया, तो NT आपका 1 है, सही आ रहा है कि नहीं देख लो, NT 1 है, T1 आपका 1 है, T1 जो था, अभी T1 में T2 का वैल्यू चला गया, अभी T1 1 हो गया, T2 में 1 आ गया। ठीक है, तो NT 1 था, NT पहले क्या था 0 + 1 1 था, लेकिन जब सेकेंड टाइम लूप आपका आएगा, तो सेकेंड टाइम लूप आने के बाद, ठीक है, तब ये जब 1 हुआ, 1 होने के बाद T1 हो गया 0, NT हो गया आपका T1 + T2, T1 + T2 कितना था 0 + 1, तो NT हो गया 1। ठीक है, तो उसके बाद T1 हो गया T2 का वैल्यू, T1 में असाइन हो गया T2 का वैल्यू, T2 में कितना था, T2 में था 1, अभी T1 हो गया 1 एंड T2 में असाइन हो गया NT, NT कितना था 1 1। सही है, अभी चलते हैं, अगर I इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, I इक्वल टू 2 होता है, अभी कितना निकलेगा प्रिंट, समझ में आ रहा है, प्रिंट, तो यहाँ पे n टर्म्स मैं नहीं दिया हूं, तो मैं अभी 3 तक n टर्म्स दे देता हूं। ठीक है, तो 1 से 3 तक जाएगा, अभी 2 है, अनदर लास्ट वाला जाएगा, इक्वल टू T1 प्रिंट करना है, T1 अभी कितना वैल्यू है, T1 में अभी है 1। ठीक है, अभी नीचे चलेंगे, NT कितना आएगा, अब देख सकते हो NT आ गया 2, NT आ गया आपका 2 एंड T1 इक्वल टू T2, T2 का वैल्यू कितना होगा अभी, तो T1 में कितना, T2 में कितना था 1 था एंड T1 में कितना था 1 था, दोनों को मिला के NT में हो गया 2, तो 2 होने के बाद अभी T2 में कितना है 1 है एंड T2 में कितना आएगा NT, NT कितना है 2 है, हो गया, आइडिया हो गया। उसके बाद फिर से I इक्वल टू 3, फाइन, अभी प्रिंट इक्वल टू, देन यहाँ पे आ गया आपका T3 सॉरी T1, T1 में अभी कितना आएगा, T1 अभी आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है, T1 में अभी 2 + 1, 2 + 1 3, ठीक है, 2 + 1 3, अभी T2 में आ गया, T1 में आ गया 3। ठीक है, तो अभी प्रिंट जब करेगा कितना करेगा, पहले 0 था, उसके बाद 1, उसके बाद 1। ठीक है, उसके बाद अभी अभी हो जाएगा NT, NT इक्वल टू 2 एंड 2 में था 2 2 2 + 1 3 एंड T1 पे हो गया आपका, T1 पे अभी कितना हो गया, T2 का जो वैल्यू था 2 एंड T2 हो गया NT में जो था 3।
ठीक है, अभी यहाँ तक पहुंच गया। अभी तो यहाँ पे 3 टर्म निकल गया, तो ये पहले 3 टर्म था 0 1 1 निकल गया, 0 1 1 समझ में आ गया, आइडिया हो गया। तो जब तक यहाँ पे पहुंचेंगे तो ये पहले T1 था, T2 था, NT था, ठीक है। तो जब जब यहाँ पे पहला वाला टर्म जब चला तो ये आपका ये पहला टर्म है। उसके बाद जब ये सेकंड वाला टर्म चला, ये सेकंड है। थर्ड वाला चलेगा तो ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा आपका, थोड़ा सा स्पेस कर देता हूं, तो इसको थोड़ा स्पेस कर देते हैं। ये हो गया T2, तो ये हो जाएगा T1, सॉरी T1, ये हो गया T2, देन ये हो जाएगा NT, ठीक है। आइडिया हो गया, कौन सा वाला 3 हो गया, NT N3। लेकिन हम यहां तक पहुंचे हैं 0 1 1, ये वाला 3 हो गया, ठीक है। ये जो कंसेप्ट के अंदर कर रहे हैं आपका, अगर करते हैं तो ये वाला जनरली आपका 0 1 1 आ रहा है। अगर हम T1 को प्रिंट कर रहे हैं, अगर हमको NT प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 तक आएगा, ठीक है। अगर 3 टर्म अगर मूव करवाते हैं तो 3 तक हम तो जरूर जाएंगे, लेकिन ये दोनों को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। मैं आपको बोला था इन दोनों को एक्सक्लूड करते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 आएगा, तो n-2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर करते हैं तो अभी नहीं कर रहे हैं, तो इसके वजह से ये वाला जो कंसेप्ट हो रहा है ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगर आपको समझना है तो ये वाला इजी है, ठीक है, नहीं तो आप ऐसे लॉजिक को स्प्लिट करके कर सकते हो। समझ में आ गया, अभी चलते हैं रन करके देखते हैं। ओके, तो इसको मैं क्लोज नहीं किया हूं, क्लोज कर देता हूं। आ गया। अभी मुझे 3 टर्म्स तक निकालना है, हो गया 0 1 1 1। उसके बाद अगर मुझे 5 टर्म्स तक निकालना है, 5 0 1 1, उसके बाद 1 + 1 2, 2 + 1 3, ठीक है, आइडिया हो गया। तो अब ये 0 1 1 अभी सही निकल रहा है कि नहीं। अभी इसके बाद अगर अनदर टर्म्स अगर निकालते हो, i = 3 करते हो, i = अभी 4 हो जाएगा, 4 होने के बाद T1 का वैल्यू हो जाएगा 2, एंड T2 का हो जाएगा 3, एंड NT का हो जाएगा 2 + 3 5, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका डिले प्रिंट हो रहा है। अगर मुझे NT प्रिंट करना है, NT आपका थोड़ा आगे प्रिंट हो रहा है, देखो NT आपका यहाँ पे 1 है, उसके बाद NT आया 2, उसके बाद NT होया 3, एंड ये जो मैं काउंटिंग कर रहा था ये NT के थ्रू काउंटिंग कर रहा था, ये मेरा NT को टारगेट करके मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। अगर आप T1 को टारगेट करके काउंटिंग करोगे तो T1 देखो यहाँ पे 1 है, सही है, T1 0 है, T1 1 है, T1 2 है, देखो मैं T1 सही जगह पे पहुंचा है कि नहीं। हमको T1 प्रिंट कर रहे हैं ना, तो T1 को टारगेट करके मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो 0 1 1 हुई, सेम आया, ठीक है, आइडिया हुआ, समझ में आया। व्हाट इज फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या है, दो पहला टर्म आपका स्ट्रेट कांस्टेंट रहेगा, नेक्स्ट वाला जो टर्म आएगा उसका प्रीवियस टर्म के साथ ऐड होगा, उसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा। थर्ड जो टर्म टर्म आया, थर्ड टर्म ऐड विद सेकंड टर्म, देन फोर्थ टर्म आएगा। फोर्थ टर्म जो आएगा थर्ड टर्म के साथ ऐड होगा, फिफ्थ टर्म आएगा। फिफ्थ टर्म जो आया किसके साथ ऐड होगा, सिक्स के साथ, सॉरी फिफ्थ फोर्थ के साथ ऐड होने के बाद सिक्स टर्म आएगा। सेवेंथ टर्म जो आएगा ये जनरली सिक्स फिफ्थ के साथ ऐड होकर सेवेंथ टर्म आएगा। तो इस तरह ये आगे चलता है, ठीक है, समझ में आ गया, फाइन, ओके, थैंक यू।